बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब व्यूवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता और सेहत और तंदुरुस्त रखे। आज मेरी एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और हेल्थ जो है ना कह लें उसे कि देसी सी एक रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी यखनी पुलाव। चलें आए देखते हैं जी ये कैसे बनता है और सादा से अंदाज में बनाएंगे और फटाफट से इंशाल्लाह बना लेंगे। चलें आए देखते हैं जी। सबसे पहले जी मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें जी हम शामिल करेंगे जी बीफ का गोश्त था वो शामिल कर दिया। प्याज 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए स्लाइसेस में वो शामिल कर दिए। ये थोड़ी सी 2-4 लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है, बड़ी इलायची है 3 और 2 दालचीनी के टुकड़े वो भी शामिल कर देते हैं इसमें। ये बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का इंशाल्लाह बनेगा। आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ खाई है हमने और मज़ेदार है और होटलों से 100 गुना बेहतर है। ये जी 1 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर का भी शामिल कर दिया इसमें। टेस्ट को बढ़ाने के लिए जी हमने ये शामिल किया है। अभी हम थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देते हैं इसमें। ये देखें 1 चम्मच नमक का वो शामिल कर दिया इसमें। अब हमने पानी जो इसमें शामिल करना है, अगर आपका 1 किलो गोश्त है तो 2 किलो के करीब आप पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारी जो यखनी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। हमने जो चावल हैं वो भी इसी में ही पुलाव शामिल इसी यखनी में ही पकाने हैं। इसलिए पानी उस हिसाब से आपने ऐड करना है कि आपकी यखनी जो है ना वो चावलों के हिसाब से ज़्यादा हो जाए। ये भी 2 किलो के करीब हमने पानी शामिल कर दिया है। अभी ढक्कन लगा देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको और इंशाल्लाह ये फुल टेंडर हो जाएगा। अभी आपको जो टेंडर होगा तो वो भी चेक करके दिखाता हूँ। ये हमने लगा दिया जी। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हमें विसल आने के बाद और ये भी आपको खोल के दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह गोश्त हमारा कितना टेंडर हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और गोश्त में हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये भी आपको दिखाता हूँ बोटी निकाल के। ये देखें माशाल्लाह हाथों से ही बड़े आराम से टूट रहा है। ये देखें। चलो जी इसे करते हैं साइड पर। देश की जो है वो चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे। लेकिन जो घी है ना इसके लिए घी वो बेस्ट है। चावलों के लिए घी बेस्ट होता है। उसमें चावल बहुत अच्छे निखरे और शाइनी शाइनी से बनते हैं। ये जो हमने भी घी ले लिया जी, तकरीबन 1 बड़ा कप भर के घी का ले लिया। इसमें प्याज 1 से 1.5 जो मीडियम साइज़ का प्याज है स्लाइस करके शामिल कर दिया। अभी इसको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको जी पकाएंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें बारी बारी जो है ना वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐड करेंगे। अब वीडियो के एंड तक देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी और आप कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त किस्म की कोई रेसिपी हमारी तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और इसको मसाले को भूनने के लिए हम जो है ना इंशाल्लाह वो ताकि प्याज जले ना हमारा या मसाला ना जले। ये 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर का वो शामिल कर दिया इसमें। ये खुश्क धनिया का पाउडर है वो भी 1 चम्मच शामिल कर दिया हमने। ये सुरख मिर्च, इसमें लहसुन अदरक सुरख मिर्च और नमक भी होता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। ये हमने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने ये सुरख मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए, जले ना। जब तक जी मसाला भुन रहा है जी, 2 दोस्त चैनल पर नए हैं और बहुत सारा प्यार भी दिखाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जी आप तक सबसे पहले पहुंच सके जी। अब जो जो गोश्त बॉयल किया था हमने वो शामिल कर दिया, 2 से 3 टमाटर थे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च थी, वो भी शामिल कर दी इस तरह बड़े साइज़ में काट के। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेंगे और जो यखनी बची हुई थी हमारी गोश्त बॉयल करते हुए, वही यखनी हम इसमें डाल के इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। ये थोड़ा सा भूनेंगे इसको, इसलिए भूनना है कि ताकि गोश्त में मसाला जो है ना अच्छे तरीके से लग जाए और गोश्त का जो टेस्ट है ना वो भी दुबाला हो जाए, बोटी का जो टेस्ट है ना वो भी मज़ेदार हो जाए। ये देखें जो यखनी हमने बनाई थी वही इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। चावलों के हिसाब से अगर ये यखनी आपके पास कम हो तो आप पानी सादा दूसरा भी डाल के अपने चावलों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, ताकि आप पे जो चावल हैं वो ज़्यादा गल ना जाएं या कच्चे ना रह जाएं, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब चावल थे, तो मैंने उसी हिसाब से 2 किलो के पानी इसमें शामिल किया था। ये देखें जी पानी में बॉयल आ गया। अभी चावल तकरीबन आधा घंटा बासमती के चावल थे भिगो के रखे थे, उसको अच्छी तरह पानी उसका निकाल के जी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे चावल बनेंगे। इंशाल्लाह आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि वाकई ही कोई ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार हुआ है। अभी इसको ऐसे ही बॉयल आने देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस स्टेप पर आपने इसको दम लगाना है और कैसे लगाना है। इसको अच्छी तरह हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे एक दफ़ा। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इससे चावल टूट जाते हैं, इसलिए ध्यान से ज़रा एहतियात से इधर चम्मच चलाना है। इस स्टेज पे आके आपने ये देखें जी जब इस स्टेज पर आ जाएं, बुलबुले छोटे छोटे बनने शुरू हो जाएं, बबल्स बनने शुरू हो जाएं, इस स्टेज पे आके हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने के लिए आपने एक कपड़ा लेना है, उसको ढक्कन के गिर्द अच्छे तरीके से लपेट लेना है। गीला करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश्क ही इसको लपेट सकते हैं। लपेट कर इसको जो है ना ऐसे ऊपर रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच पे दम देंगे। ये 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अभी इसका दम उठाते हैं और देखते हैं आपको लुक कैसी आई है चावलों की। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी कैसी प्यारी लुक आई है चावलों की, पुलाव की हमारी बहुत ही प्यारी लुक। अब इसको ध्यान से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम और आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ जी। ये एक कल्ला कल्ला चावल, इंशाल्लाह अकेला अकेला चावल जैसे जिसे कहते हैं ना जी पंजाबी में कल्ला कल्ला चावल होना चाहिए, वो चीज़ है जी। नहीं जी माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे जो पुलाव है जी तैयार हुआ है, बीफ पुलाव तैयार हुआ है। आप दोस्तों से गुजारिश है जी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।